नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। साथ ही होती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट, यानी डंके की चोट पर आपको दिखाते हैं हम न्यूज पंच में सच। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं और टॉप लाइंस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले और जिस पहली खबर का हम रुख करेंगे वो है एआई वीडियो पर कांग्रेस को झटका। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए एआई वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कह दिया है। तो ये पहली खबर रहने वाली है जिस पर रहेगी न्यूज पंच में हमारी नजर, जहां एआई वीडियो पर कांग्रेस को यहां बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और जो दूसरी खबर न्यूज पंच में रहने वाली है वो है ब्रेन ईटिंग अमीबा से जुड़ी हुई, जिसका खौफ इस समय बढ़ गया है। 70 मामले, 19 मौत और एक राज्य। कौन सा है वो राज्य, क्या है इस संक्रमण से जुड़े राज, सब आपको न्यूज पंच में हम बताएंगे। साथ ही जिस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है गजा इजराइल युद्ध, जहां जल रहा है गजा। ये कहना है इजराइल का। इजराइल ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए हवाई हमलों को अब और तेज कर दिया है और जमीनी हमला भी अब शुरू कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। बताएंगे आपको इस खबर का सच भी। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करेंगे, खबरों को विस्तार से जानते हैं। और जिन 3 खबरों की आज हम बात कर रहे हैं उसमें पहली खबर जो है उसका सबसे पहले रुख करेंगे, और ये रुख करेंगे हम पटना हाई कोर्ट से जुड़ी खबर का, जहां एआई आधारित वीडियो जो था उस पर कांग्रेस को यहां बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेटा, गूगल एक्स, ट्विटर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे डाला है। ये निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया है। तो यहाँ कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ, कांग्रेस ने जिस एआई जनरेटेड वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां से जुड़ा हुआ था, उस पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश यहां आता हुआ कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एआई जनरेटेड वीडियो पब्लिश्ड है उसको हटा लिया जाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस पूरी खबर का सच, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस ने जो वीडियो डाला है अब उसको वो वीडियो हटाना पड़ेगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ये आदेश जारी किया गया और किसने ये आदेश जारी किया। आपको बताएं, पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। प्रधानमंत्री की मां का ये एआई जनरेटेड वीडियो है जिसको हटाने का निर्देश दे दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश आज जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी और याचिकाकर्ता ने ये दलील दी थी कि इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाए। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश पटना हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। साथ ही कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था ये वीडियो, और वीडियो एआई जनरेटेड था, प्रधानमंत्री की दिवंगत मां से जुड़ा हुआ था। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी कांग्रेस से कर रही है माफी की मांग। बीजेपी कह रही है कि आपने जो ये वीडियो डाला है, एआई जनरेटेड ये वीडियो है, वो आप उस पर माफी मांगे। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे एक चुनावी रैली में, जिसके बाद सियासत का माहौल गर्म हो गया था। और अब पटना हाई कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश आज जारी होता है। एक याचिकाकर्ता अपनी अपील लेकर आता है और अपील में ये कहता है कि जो कांग्रेस ने ये एआई जनरेटेड वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर डाला है उसको हटा लिया जाए, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है और इसमें कई संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ने इसे भ्रामक बताया है, बीजेपी ने इसे फर्जी बताया है। बीजेपी कांग्रेस से कर रही है माफी की मांग, कांग्रेस से अपेक्षा कर रही है कि आप इस पर माफी मांगे, सार्वजनिक मंच पर आकर इस पर माफी मांगे। साथ ही साथ कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें तो इस कह ही डाला है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस एआई जनरेटेड वीडियो को हटा लेना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, तो यहां हम सीधा रुख करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। से भी बड़ी संख्या में
लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी तमाम देश भर के कोने कोने से स्वागत है। जिस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, तमाम लोग देश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और अब मैं उद्घाटन संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी को। कृपया अपने विचारों से हमें संबोधित करें। सचिव श्री संजय जाजू जी से निवेदन है, कृपया अपने उद्घाटन भाषण से हम सभी को संबोधित करें। Honorable Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav ji, Chairman Prasar Bharati, Shri Navneet Kumar Sehgal ji, CEO Prasar Bharati Gaurav Dwivedi ji, Principal Director General PIB Shri Dhirendra Ojha ji, distinguished guests, colleagues, members of the media, भाइयों और बहनों, it gives me immense pleasure to welcome all of you today to commemorate the Seva Parv that we have been observing now from today till the 2nd October. This is a special occasion where we all collectively meet, work and acknowledge and showcase the transformative journey of our nation under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who also has his birthday today. On behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I'd like to wish him a very happy birthday. And we all stand here. तो दिल्ली से देख रहे थे आप ये सीधा प्रसारण, जहां सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सेवा पर्व के तहत डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़ पर प्रकाशित होने वाली एक सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। और कार्यक्रमों की विशेष सीरीज ये लॉन्च हो रही है दिल्ली में। और आपको हम ये पटना हाईकोर्ट से जुड़ी ये खबर बता रहे थे इससे पहले, जहां हम आपको बता रहे थे कि कैसे पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका यहां लगा है, क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियो जो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया था, उसको हटाने के निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दे दिए थे। और आपको इस वीडियो के बारे में बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां से जुड़ा ये वीडियो था, एआई जनरेटेड वीडियो था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पब्लिश किया गया था। अब कांग्रेस को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि आपको ये नोटिस भेजा जाता है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने ये वीडियो पब्लिश किया उसको आप तुरंत हटा दें। पटना हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता जो है, उन्होंने ये दलील दी थी कि इस तरीके के एआई जनरेटेड वीडियो को तुरंत हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये देश की संवेदनाओं से जुड़ा ये मामला है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ये काम किया है एआई जनरेटेड वीडियो पब्लिश करने का, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां से जुड़ा ये वीडियो है। तो पटना हाईकोर्ट से ये बड़ा आदेश आता हुआ, जहां एआई जनरेटेड वीडियो को तुरंत हटाने की निर्देश यहां जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया गया है पटना हाईकोर्ट ने। और इस समय हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ चुके हैं बिहार से। आइए सीधा रुख करेंगे मधुरेश का। मधुरेश, पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आता हुआ और कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहां लगता हुआ, किस तरीके की प्रतिक्रिया पटना से आ रही है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये सिर्फ अगर राजनीति की ही बात नहीं है, ये आम लोगों को भी हर्ट करने वाला एक वीडियो था, जिसमें एक ऐसी महिला को पोर्ट्रेट किया गया था जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और इसके पहले भी पीएम की मां को लेकर के अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था दरभंगा में। तो निश्चित रूप से जो आम लोग थे इससे आहत थे। और आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने तमाम वीडियो जो इस तरह के सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये वीडियो, इनको हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि इसमें चुनाव आयोग को लेकर के भ्रामक तथ्य पेश किए गए हैं। वोट चोरी की बात की गई है जो कि भ्रामक है, इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। और इस फैसले के बाद निश्चित रूप से जो एनडीए है उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से कहा गया है कि ये सच्चाई की जीत है
और इसके साथ ही एक बड़ा हमला भी किया गया है महागठबंधन पे, क्योंकि इससे पहले केरल जो कांग्रेस है उसके द्वारा एक ट्विटर पे पोस्ट किया गया था जिसमें बीडी और बिहारी को सामान्य बताया गया था, दोनों की एक दूसरे से तुलना की गई थी, जिसके बाद हालांकि जब वो विवाद बढ़ा तो उस ट्वीट को भी केरल कांग्रेस ने डिलीट कर दिया था। लेकिन ये तमाम चुनाव से पहले जो इस तरह के नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, इसका लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कांग्रेस को निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। मधुरेश, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सियासत इस समय गर्म है और बयानों के बाण भी लगातार चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक के बाद इस तरीके के पहले आपत्तिजनक शब्द बोलना, फिर एआई जनरेटेड वीडियो निकालना, किस तरीके का संदेश ये देता है? क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो बड़ा आदेश आ गया है। हाँ देखिए, हाईकोर्ट का जो आदेश है वो तो निश्चित रूप से एक बड़ा आदेश है और आगे के लिए सबक भी है, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे राजद की बात हो, दोनों के लिए एक बड़ा सबक है। लेकिन इस तरह की कांग्रेस की जो कृत्य हैं ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के अन्य साथियों को भी मुश्किल में डालने वाला हो जाता है, क्योंकि जब राजद के साथ उनके जो साथी हैं जब लोगों के बीच पहुंचते हैं और इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ दिया जाता है तो राजद के लिए भी डिफेंड करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं चूंकि इससे आहत हैं, तो सिर्फ ये कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, ये सीपीआई-एमएल को भी नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। पूरे महागठबंधन को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मधुरेश, फिलहाल है क्योंकि राजनीति में इस तरीके के बयानों के बाण चल रहे हैं, देखना होगा कि जनादेश में किस तरीके के बाण चलते हैं और कौन बिहार के सत्ता संभालता है। ये तो आने वाले दिन बताएंगे जब चुनावों की तारीखें तय होंगी और उसके बाद चुनावी रैलियों में जिस तरीके से दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। स्विमिंग पूल, नदी या बारिश के पानी में मस्ती करना किससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या इसी पानी की एक बूंद अगर आपकी सांस लेते वक्त नाक में चली जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, बस आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि पानी में छुपा ये अदृश्य कातिल आपकी जान ले सकता है। हम बात कर रहे हैं उस जीव की जो आसान भाषा में कहें तो दिमाग खा जाता है। केरल राज्य की एक घटना है। दिमाग खाने वाला अमीबा ने अपनी दहशत फैला रखी है। इस सूक्ष्म जीव का नाम नाइग्लेरिया फोलेरी है और अब तक इस संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले इसी महीने सितंबर में सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल भी इसकी घटनाएं काफी सामने आ रही थी, लेकिन सितंबर के महीने में अब ये ज्यादा संक्रमित हो रहा है और इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इससे संक्रमित होने वालों में 3 महीने का बच्चा हो या 91 साल का बुजुर्ग हो, ये सब मरीज शामिल हैं। क्या है ये संक्रमण, क्या है इसके लक्षण और क्या कोई बचाव का तरीका है इस दिमाग खाने वाले अमीबा से? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस जानलेवा अमीबा से आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि केरल में आ चुका है ये नया स्वास्थ्य संकट। और कह रहे हैं आसान भाषा में, ये जो सूक्ष्म जीव है ये अमीबा है और ये दिमाग खा सकता है। बुखार जो नॉर्मल बुखार हो सकता है वो किस तरीके से जानलेवा हो सकता है, ये कहीं ना कहीं ये अमीबा जो है वो दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जा रहा है। और अब तक विभिन्न जिलों से कुल 70 मामले सामने आ चुके हैं। केरल राज्य के अलग अलग जिलों से 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो 19 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। और अगर बात करें कोझिकोड जिले की, केरल के कोझिकोड जिले में, तो सामने आए हैं यहाँ से सबसे ज्यादा मामले। और मामलों में प्रभावित वालों की उम्र 3 महीने से लेकर 91 वर्ष तक की है, यानी नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये कहीं ना कहीं अमीबा जानलेवा साबित हो रहा है उनके लिए। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल इस समय अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तमाम निर्देश यहाँ जारी किए जा रहे हैं। केरल में फिर सामने आ रहे हैं PAM के ये नए मामले। और आपको बता दें कि समुदाय स्तर पर चलाए जा रहे हैं कई जागरूकता अभियान। अगस्त सितंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यहाँ दर्ज हुए हैं। 70 से ज्यादा मामले इस समय सामने आ चुके हैं। वहीं 19 लोग इस दिमाग खाने वाले अमीबा से अपनी जान गंवा चुके हैं। कैसे इस अमीबा से हम रोकथाम कर सकते हैं, ये अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तालाब हो, नदियां हो या ठहरा हुआ पानी में नहाने से आप बचें।
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पानी में ये अमीबा मौजूद है। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क का उचित क्लोरीनीकरण करें, यानी जो क्लोरीन उसमें होता है उसको कहीं ना कहीं साफ रखने की जरूरत है। तो घरेलू कुओं की नियमित सफाई और क्लोरीनीकरण जो है वो करें। इसके साथ साथ अगर न्यूरोलॉजिकल लक्षण की बात करें तो ये देखना जरूरी है कि इसमें आप चिकित्सीय परामर्श जरूर लें, यानी अगर आपको इसके लक्षण पता चल रहे हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और PAM एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यानी कि ये कंटेजियस बीमारी नहीं है। लेकिन अब तक क्योंकि इसके 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 19 लोगों ने मौत के मुंह में जा चुके हैं इस दिमाग खाने वाले अमीबा से, तो सतर्क रहने की जरूरत है। केरल राज्य के अलग अलग जिले अब इस अमीबा से प्रभावित है। इस समय हमारे साथ विन्या जुड़ गई हैं तिरुवनंतपुरम से, उनका रुख करेंगे, जानते हैं उनसे इस संक्रमण के बारे में। विन्या, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य लक्षण क्या है इस संक्रमण के, कैसे ये दिमाग खाने वाला अमीबा केरल राज्य पे इस समय हावी होता हुआ नजर आ रहा है? इसका भी हाई फीवर होता जाता है और उल्टी, और उसके जो साथ साथ जैसे हमें वायरल फीवर में जो लक्षण होता है ये सब होता है, ये सब बोल के लोग अस्पताल में आ जाता है। ये जब फीवर होता है ये बहुत हाई फीवर हो जाता है। फिर अभी इसकी संक्रमण की वजह से जब फीवर का रिपोर्ट पहले मिलेगा, जो अस्पताल में इसका टेस्टिंग हो जाता है, फिर देखते हैं कि अमीबिक या एन्सेफेलाइटिस है क्या और उसका कारण कुछ है। तो अभी ना 19 लोगों का मृत्यु वो कंफर्म कर दिया है और 66 लोग अभी इलाज में है। कि केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 13 डिस्ट्रिक्टों में ये रिपोर्ट हो गया है, बस एक छोड़ के। इसमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो गया है कोझिकोड कैलिकट में, वहाँ 12 लोग अभी इलाज में है। और अभी सरकार की तौर से ये बोला गया है कि किसी का स्थिति के इमरजेंसी में नहीं है, सब इलाज तो चल रहे और अच्छी से उनका उसका रिजल्ट मिल भी रहे। मगर आज केरला की असेंबली में भी इसका चर्चा हुई थी और स्वास्थ्य मंत्री उसका जवाब भी दिया था। उसने कहा गया कि सरकार की तौर से उसने कहा है कि अच्छी से कंट्रोल हो रहे, मगर जो नॉर्मल परिस्थिति में हम देखेगा तो इसका कंट्रोलिंग अभी ठीक से नहीं हो रहे, क्योंकि जो लोग अपनी घर में नहाया और नहलाया और जो पानी यूज किया वो लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो गया है। तो बोल रहे कि जो पब्लिक तालाब होता है वहाँ की प्रॉपर क्लोरिनेशन नहीं होता है, उस तालाब में ये अमीबा का वास है। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी विनय, यहाँ पे क्या कोई बचने का तरीका है इस अमीबा से? ये बचने का तरीका ये है कि जो नॉर्मल पब्लिक जो तालाब ये सब होता है उस पानी का उपयोग नहीं करना है। और अगर आपको किस संदेह है कि इस जगह में ये जो इसका संक्रमण चल रहा है या किसी ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, उस जगह का पानी बहुत की कॉशन से यूज करना है, ये बोल रहे डॉक्टर लोग। क्योंकि ये जो अमीबा है मस्तिष्क में जा रहे ये नोज की थ्रू से, तो जब लोग नहलाते हैं, जब पानी नॉर्मली तो नाक के अंदर जाएगी, तब ऐसे इसका एंट्री ये हमारा ब्रेन पे हो रहा है। तो एक बार इसने एंट्री किया तो फिर उसमें कोई उपाय नहीं होता है। तो इसलिए मैक्सिमम यानी एक बार अमीबा आपके नाक से दिमाग में चला गया और आपको ये अमीबा अफेक्ट कर गया तो आपकी जान जाना तय है। यस डेफिनेटली, मगर इसका इलाज भी है, बहुत सारे लोगों को चलिए इसका इलाज भी है। हालांकि केरला की सरकार ये कह रही है कि अभी ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, तमाम सतर्कता यहाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन लगातार ये भी देखा जा रहा है कि मामले यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल विनय तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक खबर है और जिसका अंदेशा था वही हो रहा है। इजराइल ने गाजा को जलाना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा शहर पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। 2 साल से जारी युद्ध में इजरायली सेना सबसे भीषण बमबारी इस समय कर रही है। हवा हो, समुद्र हो या जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने घोषणा कर दी है कि गाजा जल रहा है।
इजराइल ने गजा में नए सैन्य ऑपरेशन छेड़ा है। इसका नाम दिया है ऑपरेशन गिडियोन। क्या है इस ऑपरेशन का कोड, आइए आपको बताते हैं। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक जिसने इजरायली धरती को शत्रुओं के खतरे से मुक्त कराया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन गिडियोन। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गाजा में नरसंहार के रूप में निंदा की है, यानी कड़ी निंदा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यहाँ की जा रही है। अब आपको अमेरिका के रोल के बारे में बताते हैं। अमेरिका दबाव के बीच सीरिया और इजराइल के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर बातचीत जरूर तेज हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह हमला अक्टूबर 2023 के हमास हमले, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, के जवाब में इजराइल की कार्रवाई का हिस्सा है। आईडीएफ ने कहा है कि यह हमास को खत्म करने का लक्ष्य है, लेकिन हमास को खत्म करने का लक्ष्य है, इसमें गाजा जल रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे गाजा में इस समय हालात हैं और इजराइल क्यों अपना हमला यहां तेज करता हुआ जा रहा है। इजराइल ने गाजा पर सबसे बड़ा हमला किया है। 2 साल से ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस हमले को कहा जा रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि हवा, समुद्र और अब जमीन के जरिए इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है और निशाना है हमास के ठिकाने। हवाई, समुद्र और जमीनी हमले से भारी तबाही इस समय गाजा में दिख रही है। गाजा में हमको पता है पहले ही लोग पलायन कर रहे हैं, भुखमरी वहां ऑलरेडी चल रही है। गाजा के 40 लोग मारे जाने का दावा इस समय किया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप शहर छोड़ दें। इसकी चेतावनी लगातार इजराइल के द्वारा भी की जा रही है, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास इस समय पैसा नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर कैसे जाएं। इस समय गाजा के हालात बेहद ही दयनीय हैं। इजरायली सेना का गाजा शहर पर जमीनी हमला यहां देखा गया है और इस जमीनी हमले को सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। गाजा में नरसंहार, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल गाजा पर हमला कर रहा है वो किसी भी नरसंहार से कम नहीं है। हालांकि इजराइल ने इसको नकारा है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो कह रहा है उसकी रिपोर्ट फर्जी है। इजराइल पर गाजा में नरसंहार के लगे हैं आरोप और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है, संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं पीएम नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर नरसंहार के लिए उकसाने का आरोप है। इजराइल ने रिपोर्ट को किया है पूरी तरीके से खारिज। उसने कहा है जो भी संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमास के ठिकानों को निस्ते नाबूद करना और इसी वजह से हम गाजा पे लगातार हमले कर रहे हैं। इसके साथ आयोग पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का भी लगाया है आरोप। साथ ही इजराइल ने बताया है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि जो भी इजराइल कर रहा है वो नरसंहार है। इस समय हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, अमेरिका इस समय में किस तरीके की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल जिस तरीके से गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में क्या गाजा के अगले कुछ दिनों में हालात होने वाले? देखिए, अमेरिका की भूमिका यही है कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाजा को एक आरामगाह के रूप में विकसित करना चाहिए, एक ऐसी जगह के रूप में जहां ऊंची ऊंची इमारतें हों, रिजॉर्ट हों, इस तरह के आरामगाह के रूप में गाजा को विकसित करने की उन्होंने बात कही थी। और अभी परसों याद होगा कि अब मार्को रूबियो जो वहां के विदेश मंत्री है अमेरिका के, वो गए थे और उन्होंने मुलाकात की थी इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से। उसके बाद वो कतर भी गए थे। तो अमेरिका की जो भूमिका है, अमेरिका की भूमिका साफ साफ लगती है कि जो इजराइल कर रहा है अमेरिका उसके साथ पूरी तरह है। और अमेरिका ने अपनी तरफ से इजराइल पे ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है जिसके बारे में कहा जा सके कि नहीं जी इजराइल जो भी कर रहा है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जब कतर पे हमला किया था इजराइल ने तो जरूर अमेरिका ने कहा था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन गजा में जो भी हो रहा है, गजा पूरी तरह अमेरिका की जानकारी में है और अमेरिका की ये पूरी जो योजना है कि गजा से हमास को पूरा खत्म करने की योजना ये है कि गजा में हमास का कोई नामो निशान न मिले। अभी तुरंत की ये सूचना है कि अभी गजा में एक रास्ता दिया गया है जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है कि गजा से जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं वो लोग बाहर जा सकते हैं। तो स्थिति इसी तरह की है कि जो लोग गाजा से बाहर जा सकते हैं वो चले जाएं और नहीं तो इजराइल के जो हमले हैं वो इजराइल के हमले जारी रहेंगे। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अभी इजराइल को रोकने में लगी है। निश्चित तौर पे
कुछ आते हैं, बयान आते हैं कि हम इजराइल पे सैंक्शन लगाएंगे। पश्चिमी दुनिया की तरफ से कोई बयान आया कि हम सैंक्शन लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम इस पर नए तरीके से विचार करेंगे। किसने इसको कंडेम किया, किसने कहा कि ये जेनोसाइड, संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया जेनोसाइड है। लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके से तो किसी साफ भी तौर तरफ पे से दिख नहीं रहा आ है रही है, अखिलेश कि क्योंकि गाजा में इस हम समय तबाही मची हुई है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि अमेरिका मध्यस्थता करने में, सुरक्षा समझौता कराने में कितना यहां सफल हो पाता है। मार्को रूबियो भी अभी वहां गए थे, जिसके बाद से हमले अब तेज हो गए। देखना होगा आगे इजराइल गाजा का ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।